काबा-ए दिल क़िबला-ए जान ताके अबरू-ए अली। काबा-ए दिल क़िबला-ए जान ताके अबरू-ए अली। हूबहू क़ुरआन नातिक़ मुसहफ़े रूए अली। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने मतलाउल कमरैन शरीफ के अंदर और फतावा रिज़विया शरीफ के अंदर मौला अली के लिए एक लफ्ज लिखा है, कुरान नातिक, बोलता कुरान। क्या? कुरान नातिक, बोलता कुरान। तो अब जरा मौला अली की मनक़बत है, चूंकि जश्न विलादत मौला मुर्तज़ा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात हैं, यानी हम किसी सहाबी के बुग़्ज़ में अली अली नहीं करते, हम तो सब की मोहब्बतें दिल में समा के अली अली करते हैं। और फिर ये जो बाज़ लोगों के ज़हन में ये बात रची वसी है कि ये अली अली करते हैं, यार इसके बारे में क़यामत को सवाल तो नहीं होगा। बिल्कुल होगा। ये किस पागल ने कहा है कि क़यामत वाले दिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा? बल्कि आइए मैं हदीस सुना देता हूं। कमाल की बात यह है कि हदीस के रावी भी मौला अली हैं। अल्लाह भाई, कौन है बोलिए? मौला अली हैं। बल्कि मैं जरा दूसरी रिवायत अर्ज कर देता हूं। हजरत अबू बरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, हुजूर ने फरमाया कि उस रब की जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस वक्त तक कयामत वाले दिन कोई शख्स कदम नहीं उठा सकेगा जब तक अल्लाह ताला हर शख्स से 4 सवाल न पूछवा ले। कितने? 4 सवाल। ये मौजमुल कबीर तबरानी में हदीस है, इमाम सयूती ने इहया के अंदर, रिश्वत सादी और बहुत सारी किताबों के अंदर ये हदीस मुबारक मौजूद है। अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र दी थी कहां गुजार के आया। वान जसदिही फीमा अबलाओ, ये जिस्म दिया था इसको किन मुशक्कतों में डाले रखा। वान मालिही फीमा इक्तसबो, माल दिया था खर्च कहां करके आया। वफीमा अनफकऊ, कमाया कहां, लगाया कहां। वअन हुब्बिना अहलल बैत, और हुजूर फरमाते हैं हम अहले बैत की मोहब्बत के बारे में सवाल। रुकिए 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 रुकिए, हम अहले बैत, हुजूर अहले बैत है। और मैं आपको कमाल की बात बताऊं, 10 से ज्यादा हदीसें हैं जिनमें अल्लाह के रसूल ने जब अहले बैत की बात की तो अहलल बैत में खुद को शामिल किया। अन हुब्बे ना अहलल बैत, हम अहले बैत की मोहब्बत के बारे में सवाल होगा। भाई हुजूर तो अहले बैत नहीं है, अहले बैत हुजूर के घर वाले हैं। उलमा फरमाते हैं यहां हुजूर ने अहले बैत में खुद को रख के उनका पलड़ा भारी किया है। और आज की जो बज़्म सजाई है ना, वो बज़्म गुलामाने तरते रसूल, हुजूर दियां बच्चियां दे नौकर नौजवानों ने, तो यकीनन आज की महफिल इनमें से सारे सवालों के जवाब के तौर पे है। हमने तुझे उम्र दी थी कहां गुजार के आया। या अल्लाह, तेरे हबीब और हबीब के यारों के प्यार की बातें ही सुनता रहा, सुनाता रहा। जिस्म दिया था, कई लोग जलसे करते हैं, सियासतदानों के इश्तिहार लगाते हुए पता चलते खंबे से गिर के कारकुन हलाक हो गया। आज भी आपने देखा 2 ग्रुपों में लड़ाई, सियासी ग्रुपों में 3 बंदे मारे गए। हाय हाय, मरे भी हो तो किसके लिए? सियासत के लिए, वोटों के लिए।
तुम अल्लाह और उसके रसूल को क्या मुंह जाकर दिखाओगे कि या अल्लाह हम वोटों के लिए लड़के मरे हैं? मजा नहीं है, बंदा मरे भी हुजूर के लिए, जिए भी हुजूर के लिए। हाय हाय। इसीलिए किसी शायर ने कहा था ना कि मेरी मौत पर शहीदों को भी रश्क आए। अपने कदमों से लिपट कर मर जाने दे। हुजूर की मोहब्बत में जो मरता है वो सीधा अल्लाह की बारगाह में हुजूर के कदमों में जाता है। तो बंदा वो काम क्यों ना करे यार, जिस पे मौत भी रश्क करे, जिस पे फरिश्ते भी रश्क करें, जिस पे हूरे भी रश्क करें, जिस पे 70,000 जुलूस लेकर फरिश्ते आए रूह लेने के लिए। सिर्फ मैं सलाम पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने जवानों को इस काम पे लगाया। जवानों, तुम्हारी जवानियां मोटरसाइकिलों की व्हीलिंग करते हुए गिर के जान देने के लिए नहीं है। तुम्हारी उम्रें गली मोहल्ले में बदमाशी करके गोली खा लेकर मर जाने के लिए नहीं है। तुम्हारी उम्रें गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें उम्रें दी हैं, वो उम्र भी क्या उम्र है, हैं? जिस उम्र पे सारी उम्रें नाज करें, जो उम्र गुलामी मोहम्मद में गुजर जाए। आज की महफिल पे यकीनन इनका खर्चा भी हुआ है और मुझे पता चला जवानों ने जेब खर्च जो उन्हें घर वाले देते वो किस पे लगा दिया? आले मोहम्मद की मोहब्बत का जलसा करने पे लगा। सारे सवालों के जवाब आ गए कि नहीं आ गए? वान हुब्बे ना अलल बैत, अगला कदम पिछे चुक, पहले 10 नबी दी आल नल केहो जिहा रंग रख के आया है। हुजूर की आले बैत का जिक्र तुझे तकलीफ देता था या तेरा कलेजा ठंडा कर देता था? तू जिंदगी अली के बुग़्ज़ में गुजार के आया या जिंदगी अली अली करके आया? तू जिंदगी में हसन और हुसैन की गुलामी का दर्स दे के आया या यजीद बाप के कसीदे पढ़ के आया? क्या करके आया? हर बंदा यहां से बैठ के इन 4 सवालों का जवाब सोच ले कि मेरी जिंदगी के अगर ये सवाल होंगे, और हुजूर कसम उठा के फरमा रहे हैं बंदे को कदम नहीं उठाने दिया जाएगा। कहा जाएगा पहले 10। ओ बाबा क्या कहते हैं, दिल ते हाथ रखते सच सच था। वहां ये नहीं होगा, वहां पर ये होगा बाकी गल चुप, 10 4 गल्ला। तो यकीनन आज की महफिल करवाने वाले, महफिल की सरपरस्ती करने वालों को इन सारे सवालों के हवाले से, तो इसलिए मौला अली का जिक्र सुनना भी एक अच्छा। फिर मैं ये भी अर्ज कर दूं, अली अली करना इबादत, अली अली सुनना इबादत। भाई मैं अपनी तरफ से ये फतवे नहीं धकेल रहा। मेरे नबी ने फरमाया अन नज़र इला वजह अली इबादत। और चूंकि सरकार अबू बकर सिद्दीक पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका पिछला महीना गुजरा, इस दफा असी धुम्मा पाइया सरकार सिद्दीक अकबर पाक दी शाना बयान कर कर। हाँ वैसे मैं 1 आध 2 जुम्मे पढ़ाता था, इस बारे में 4 जुम्मे पूरा महीना सिद्दीक अकबर दे नारे लाए। हाँ, और जो भी मिलाद का जलसा भी हुआ ना, उसमें मैंने कहा भाई हुजूर नू खुश करना है, हुजूर दे यारे गार दा जिक्र सुना कर। हाँ तो मैं ये अर्ज कर दूं कि सरकार सिद्दीक़ अकबर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनसे मोहब्बत हमारा ईमान है। उनकी मोहब्बत के बगैर मौला अली भी राजी नहीं है। हाँ ये पक्की बात है। तो मैं अर्ज कर दूं कि नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आले बैत से मोहब्बत के बारे में खुद अबू बकर सिद्दीक पाक ने हुक्म दिया है, उरकुबू मुहम्मदन फी आले बैत। हुजूर की आल के मामले में हुजूर का लिहाज रखो। और एक रिवायत में एक माना बनता है उरकुबू का इंतजार करना। उलमा फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि अगर दीदारे मोहम्मद की तमन्ना है, आले मोहम्मद का प्यार सीने में बसा। इसलिए जरा धड़ल्ले से अली अली करें और सुने, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ परेशान सिर्फ मौला अली के नाम पर 2 लोग होते हैं, या यहूदी या मुनाफिक। क्या कहा? या यहूदी या मुनाफिक, क्योंकि धरती पे जितना नुकसान यहूदियों को अली पाक ने दिया है ना, इतना किसी ने नहीं दिया है। इसीलिए आज यहूदियों को तकलीफ देने के लिए उन्वान भी रखा है शाह खैबर शिकन।
कि मौला अली वो हैं जो खैबर के कले को तोड़ने वाले। और ये ऐसा मौका था कि नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी शहीद हुए। हुजूर ने फरमाया तमाम मुहिम्में खत्म, सैयदी से कल मैं ये झंडा उस बंदे के हाथ में दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करता होगा। और दूसरा युहिब्बुल्लाह व रसूला, और दूसरी बात युहिब्बुल्लाह व रसूलु। अब दोनों रिवायतों को जमा करें तो माना बनेगा जो अल्लाह रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह रसूल का महबूब भी है। सही रिवायात के अंदर मौजूद है, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मैंने पूरी जिंदगी कभी लीडरशिप की तमन्ना नहीं की सिवाय उस दिन के उस झंडे को हासिल करने के लिए कि मेरा दिल चाह रहा था ये झंडा हुजूर मुझे अता फरमाए। फरमाते हैं सारी रात कई हदीसें हैं इस हवाले से, सहाबा फरमाते हैं मैं नींद नहीं आई कि ये कल झंडा मिलेगा किसे। अगला दिन आया, बज़्म यारान मोहम्मद सजी, बज़्म का दूल्हा, ज़हरा का बाबा, हसनैन का नाना, सैयदा आमना का लाल, नबियों का ताजेदार बज़्म नूर के अंदर तशरीफ लाए और निगाहे पाक अपने यारों के रूहों पे डाल के फरमाया अली किधर है, नजर नहीं आ रहा। या रसूल अल्लाह, अली पाक की आंखें दुख रही हैं, बीमार हैं। फरमा बुलाओ से, गोया हुजूर कह रहे हो तबीब इधर बैठा है, मरीज उधर क्या कर रहा है। हुजूर ने बुलाकर अपना लुहाब मौला अली की आंखों में लगाया। मौला अली फरमाते मुझे ऐसे शिफा मिली कि जैसे जिंदगी में कभी आंखें दुखी नहीं है। अल्लाह के नबी ने झंडा मौला अली के हाथों में पकड़ाया, फरमाया जा अली फिर अब। हाय हाय, मौला अली ने हुजूर का दिया हुआ अलम, हुजूर का दिया हुआ झंडा उठाया, जाकर खैबर के कले के सामने जब पहुंचे आपने उस लकड़ी को इतने जोर से पत्थर में मारा, आज तक वहां पत्थर के अंदर उस गढ़ के निशान मौजूद है। अब जरा सुनना है, ऊपर जो बैठा हुआ था ना ओपी जिसको कहते हैं, वो जो वॉचमैन ऊपर देखने वाला कले पर, तो ये पहले मजाक उड़ाते थे। जैसे ही उसने देखा कि एक लकड़ी जो है ना बंदा पत्थर में गाड़ रहा है, कहने लगा तेरा तारुफ क्या है। नीचे से मौला अली ने अपना नाम बता के फरमाया अन्नल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वो हूं जिसकी मां ने उसका नाम हैदर रखा है। कल ऐसे गाबात करील मंजरा, मैं जंगल के बब्बर शेर की तरह धाड़ने वाला हूं। तवज्जो है ना सब। अब इतना तारुफ करवाया, नाम बताया अपना अली। ऊपर से यहूदियों का जो था ना ओपी, वो चीखने लगा कद गुलिब तुम, खैबर वाले हो हार गए हो, खैबर वालों हार गए हो, हार गए हो, शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर बन गया। यार अभी ना तलवार चली, अभी ना अली ने हमला किया, अभी ना अली ने कुछ अकदाम किया, अभी कुछ हुआ ही नहीं है, पहले ही ऐलान हो रहा है तुम शिकस्त खा गए हो। अल्लामा अब्दुर रऊफ मनावी फरमाते हैं रीजन ये थी, उनकी किताबों में लिखा हुआ था इस कले को अगर कोई फतह करेगा तो वो अबू तालिब का बेटा मोहम्मद कबीर अली मुर्तजा करेगा। एक सीधा सीधा नारा लगाया। गिरामी मर्तबत हाजरीन, मौला का अब यहां सवाल पैदा होता है। रसूलुल्लाह के सहाबा हजरत उमर फरमाते हैं जब हुजूर ये ऐलान कर रहे थे ना तो मैं घुटनों के बल ऐसे हो कि हुजूर मुझे देख लें। हर सहाबी खड़े हो गए कि शायद हम हुजूर को नजर आ जाएं। पर खैबर का झंडा किसके नसीब में था? मौला अली के। अब यहां पर ज़हन में एक सवाल उठता है, इसका मतलब है कि सहाबा इतने लालची थे उदों के? ओ भाई ये एक झंडे का ऐलान हुआ तो इतनी लालच थी सहाबा में कि उसके लिए जनाब रात को सो नहीं सके। हमारे असातिज़ा फरमाते हैं यह मसला झंडे का, यह मसला ओहदे का नहीं था, असल मसला उस शर्फ का था जो आज डिक्लेयर होने वाला था। क्या हुजूर ने फरमाया कल झंडा उसे मिलेगा जो खुदा और रसूल का महबूब होगा। यह सिर्फ झंडा नहीं था,
ये सनदे मोहब्बत मिलने वाली थी। और जिसे रसूलुल्लाह की तरफ से अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की सनद मिल जाए, उसके लिए बाकी क्या बचता है। अल्लाह इस तरफ में थे कि वो महबूबे खुदा और महबूबे मुस्तफा की सनद हमारे नसीब में आ जाए, लेकिन चूंकि ये शर्फ किसके मुकद्दर में लिखा था, मौला अली के मुकद्दर में था, इसलिए मौला कायनात के हाथ में मेरे नबी ने झंडा दिया। तो वो खैबर शिकन कौन है? हाँ, आज इसलिए उस शाह खैबर शिकन का जिंदगी सारी और पढ़ा के मुस्लिम टाउन वाले फकीर ने, हमने और पढ़ाई क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात नहीं करता हूँ, हजारों हदीसें आले बैत मौला अली और इनकी शानों में सिर्फ ये नहीं है, बल्कि उनको मैंने ना बिल्कुल खंगाल के रखा हुआ है। कोई बात तो करे मेरी सरकार की आल के मामले में, हदीस सामने लेके आ जाएंगे। वैसे अली अली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने किताबें पढ़ी हैं और इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बीबी पाक सैयदा आयशा मोमिनों की मां हजरत उम्मुल मोमिनीन ने जो फरमाया था वो बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा गया कि हुजूर को सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे, तो आपने फरमाया औरतों में फातिमा से और मर्दों में अली से। और हुजूर के विसाल के कुछ अय्याम कबल हजरत अबू बकर सिद्दीक काशाने मोहम्मदी पे गए, तो हजरत आयशा ने हुजूर के सामने ये ऐलान किया कि हुजूर मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा प्यार अली से करते हैं। हुजूर दिल रखने के लिए भी कह सकते थे नहीं आयशा तुझसे करता हूं और किसी से करता हूं, पर नहीं, हुजूर ने इनकार नहीं फरमाया। क्यों? कि अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को अपनी जान करार दिया है। क्या करार दिया है? अपनी जान करार दिया है। और भाइयों, वो जो हुजूर की जान जितना प्यारा हो उसका जिक्र हुजूर को कितना प्यारा लगेगा। तो फिर जरा मिलकर पढ़िए कि काबाए दिल क़िबलाए जान ताके अबरूए अली हूबहू कुरान नातिक मुसहफ़े रूए अली खाक के ज़र्रों में खाक के ज़र्रों में इतरे पूतुराबी की महक बाग के हर फूल से आती है खुशबू अली। और दामने फिरदौस है, दामने फिरदौस है हर गोशे शहर नजफ ए मुकीमे खुल्द जन्नत ए मुकीमे खुल्द गोया साकिने कुए अली। क्यों ना हो कौनैन की आजादियां उस पर निसार ए दिले बेदम असीरे दामे गैसू अली। बाद दो सलात लायक ताज़ीम व तकरीम जनाब फ़ख्र सादात मोहतरमुल मकाम सैयद अमजद शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, फ़ख्र सादात जनाब मोहतरम क़िबला सैयद कासिम महमूद गिलानी साहिब ऑफ कश्मीर, हज़रत मोहतरम मौलाना खलीलुर रहमान सिद्दीकी साहिब, जनाब मोहतरमुल मकाम क़िबला सैयद ज़ीशान हैदर साहिब, फ़ख्र सादात जनाब मोहतरम सैयद असद हुसैन शाह साहिब गिलानी, हज़रत मोहतरम ख़तीब आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अब्बास कुरैशी साहिब, दीगर मैं साहबुलमा के अस्मा से वाकिफ़ नहीं हूँ। जमी हाज़रीन व सामीन, मोहतरम जनाब मौलाना मोहम्मद मोइनुद्दीन सियाली साहिब ज़ियाई साहिब अदामल्लाहु ज़िल्लकुम अस्सामी, जमी हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। जनाब मोहतरम मोहम्मद वसीम अब्बासी, मोहसिन अब्बासी साहब, दीगर जमी हाज़रीन व सामीन,
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। यहाँ महफिल में जनाब मोहतरम, अच्छा तो इनका नाम पहले होना चाहिए, जनाब मोहतरम फ़खरुल उलमा मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा हैं, दीगर उलमा भी हैं। मैं माज़रत से, चूँकि मेरे सबका इसमें गिरामी मेरे पास नहीं है, बहरहाल मैं जानूँ ना जानूँ, जिनकी महफिल है वो खूब जानते हैं कौन किस अंदाज से, किस अदा से, क्या सोच कर, क्या नीयत लेके इस बज़्म में बैठा हुआ है। हज़रात, मैं बिला तमहीद व बिला तफसील अपने उन्वान की तरफ आता हूँ, चूँकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मेरी एक मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, किताबें में आजकल तो ना होता ही है कि हमें सवाए 3 से चौथी रिवायत कभी मौलवियों ने नहीं सुनाई। मादरत से अवाम को यूं लगता है कि बस इन्हों के बारे च 2-3-4 गल, सिर्फ मौला अली की शान में 5000 से ज्यादा हदीसें हैं। हजरात, सिर्फ मौला अली के बारे में 300 से ज्यादा कुरान की आयतें नाजिल हुई, और ये आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने लिखा। और खुद आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने यह भी लिखा कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि हुजूर के कुल सहाबा में जितनी शान अली में हदीसें आई हैं, इतनी किसी साहबी की शान में हदीसें नहीं आई। अब इस पे सवाल पैदा होता है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक सारे सहाबा में अफजल हैं, तो उनकी शान में ज्यादा हदीसें आनी चाहिए। लेकिन ये मिजाज हुजूर है, हुजूर को पता था अबू बकर की मुखालफत इतनी नहीं होनी जितनी अली की होनी है। अबू बकर के खुतबों से किसी ने नहीं रोकना, अली के नाम से हुकूमतें रोकेंगी। अबू बकर को मिंबरों पे बैठ के गालियां कोई नहीं बकेगा, अली को मिंबरों पे बैठ के गालियां बकी जाएंगी। इसलिए मेरे हुजूर ने हजारों हदीसें बयान कर दी कि चलो कोई ना कोई तो बयान करेगा। इमाम निसाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि शान अली में इसलिए हदीसें ज्यादा रिवायत हुई हैं क्योंकि दुश्मनान अली ने जिक्र को जितना दबाने की कोशिश की, इतना हुजूर की उम्मत ने फजाइल अली को सामने बयान किया। और ये कन्फर्म है, जिस भी हुजूर की मुकद्दस निस्बत की बेअदबी में लोग मुंह खोलेंगे, उसका जिक्र चौक चौराहों में शुरू होगा। मेरी जिंदगी में हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में कभी तुम भी इत्थे ही रहे हो, कितने एक जलसे होंगे सन, और जुम्मे ही गुजर जाते हैं, लोगों को यह भी नहीं पता होता सी कि जुम्मा पढ़ाना है। पर काले नागों ने जब अपना गंदा जहर फैलाया ना सहाबा के बारे में, बिलखुसूस हजरत सैयदना अबू बकर के बारे में, तो पूरी उम्मत की जुबानों पे अबू बकर की सदाएं शुरू हो गई। हजरात, मैंने अपनी जिंदगी में जितना सैयदा फातिमा का जिक्र इन 1.5-2 सालों में सुना, इतना कभी नहीं सुना। और वो भी एक मौलवी से रहा न गया, उसने बारगाह सैयदा ज़हरा में लब खोले, बेअदबी का दरवाजा खोला। जरूरी नहीं कि लोग चौकों में खड़े होकर नाम लेके गालियां दें, उन्होंने अपना गुस्सा यूं निकाला, और नहीं तो बैठकों में बैठकर मौला सरकार सैयदा मौला अली की ज़ौजा सैयदा फातिमा ज़हरा की शान और मनकबतें लोगों ने शुरू कर दी। और जब काले नागों ने अपना जहर हजरत अबू बकर के खिलाफ डाला हैं जी, तो फिर कोई मस्जिद, कोई मोहल्ला, कोई बाजार, हुजूर के मिलाद की महफिलों का रंग ही बदल गया, उसमें भी जिक्र अबू बकर सिद्दीक शुरू हो गया। और मौला अली से तो 2 लोगों की पुरानी दुश्मनी और जंग चल रही है, एक यहूदियों की और दूसरी मुनाफिकों की। तो चूंकि यहूदी भी हमेशा हैं और हमेशा से हैं, और मुनाफिक भी हमेशा से हैं, लिहाजा जिक्र अली तो हर दौर में करते हुए मजा आया है आशिकाने रसूल को। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दूं, आए बगैर किसी तमहीद और तफसील के। सूरह ताहा आयत नंबर 29 और 30 मैंने आपके सामने बयान की है। ये अल्लाह के पाक पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ है। ये दुआ उन्होंने मांगी थी, सबको तकरीबन याद है, रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी, या अल्लाह मेरा सीना मेरे लिए खोल दे, मेरे मामलात को मेरे लिए आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, मेरी जुबान की गिरा मेरे लिए खोल दे। यफ़क़हू क़ौली, ताकि वो मेरी बात को ये दुश्मन समझ सकें। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली, मेरे घर वालों में मेरा एक वजीर बना, मेरे घर वालों में मेरा एक वजीर बना। वो कौन है? हारून अखिशदुद बिही अज़री,
हारून नाम है उसका, मेरा भाई है। या अल्लाह भाई मेरा है, मालिक उसे मेरा वजीर बना, मेरी पुश्त मजबूत फरमा। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है, फजाइल सहाबा के अंदर भी इमाम अहमद बिन हंबल ने इसको रिवायत किया, ज़खाइरुल उक़बा में ये रिवायत मौजूद है। इब्ने असाकिर ने इसको तारीख दमिश्क के अंदर रिवायत किया, मिरकात के अंदर मुल्ला अली कारी ने रिवायत किया। और जब मुस्नद अहमद बिन हंबल, ये मुतून कुतब का हवाला है, माँ उम्महात कुतब जिनको कहते हैं, हदीस की बुनियादी किताब, तो ये उलमा को पता है कि जब बुनियादी किताब किसी एक कभी हवाला हो तो ज़ैली ज़िमनी हजारों हवाले हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उस हदीस को किसी न किसी अंदाज से रिवायत किया गया होता है। तो अब जरा सुनो हदीस मुबारक सुनो, हजरत अस्मा बेटी अबू बकर सिद्दीक की है। और मैंने हजरत अबू बकर सिद्दीक के जलसों में ये बात कहता रहा और चैलेंज से कही है, खुदा की इज्जत की कसम है, कायनात में जिक्र अबू बकर हो, जिक्र आयशा उस वक्त तक कंप्लीट हो ही नहीं सकता जब तक ज़ैल और ज़िमन में नाम मौला अली का ना आया। मैं चैलेंज से कहता हूं, और सुनो, कायनात में जिक्र आले बैत, जिक्र सैयदा कायनात, जिक्र मौला अली मुर्तजा उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कहीं न कहीं से नाम अबू बकर और सैयदा आयशा का ना है। मैंने एक दफा टेलीविजन पे बैठ के ये जुमले बोले तो एक साहब को तकलीफ हो गई, कहने लगे ये तो चलो ठीक है कि जब तक अली का नाम ना है किसी का जिक्र पूरा नहीं होता, पर हम ये नहीं मानते हैं कि जब तक अबू बकर और आयशा का नाम ना है तो अहले बैत का जिक्र पूरा नहीं होता। मैं चुप कर गया, उसको तो नहीं पता था कि इसका अंदाज क्या है, मैं मुनाजरा भी करना जानता हूं थोड़ा थोड़ा, मैं चुप कर गया। थोड़ी बात आगे बढ़ी तो साथ ही जनाब वाला मैंने उसको थोड़ी सी, जिसको कहते हैं ना, चुटकी काटी, तो उसने फौरन हदीस पढ़ी कि हुजूर ने फरमाया अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है, अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। मैंने आहिस्ता से कान में कहा, मौलाना इस हदीस का मरकजी रावी कौन है? बात नहीं समझ आई। मैंने कहा हजरत आगा साहब इस हदीस का रावी कौन है, जरा बताइए। चुप कर गया। मैंने कहा अब तू नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका रावी अबू कहाफा का बेटा, तमाम सहाबा का इमाम, हम अहले सुन्नत के सरों का ताज, मुस्तफा का यारे गार और यारे मजार अबू बकर सिद्दीक है। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने यह हदीस रिवायत की है कि हुजूर ने फरमाया अन-नज़्रु इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे पे तकना भी इबादत है। तो मैंने कहा, मैंने बोला था ना कि जब तक अबू बकर का नाम ना आए, रावी का नाम ना आए, रिवायत ही कोई शे नहीं होती। ओ भाई, रिवायत से पहले रावी का नाम आता है। हुण तुहानू समझ आई है, इन्हां दी महफिलां च कहंदे ने रावी कहंदा ही ना ते ले यार, रावी कहंदा ही। रावी का नाम इसलिए ये नहीं लेते क्योंकि रावी या अबू बकर होगा, या उमर होगा, या उस्मान होगा, या अब्दुल्ला बिन उमर होगा, या अब्दुल्ला बिन मसूद होगा, या अब्दुल्ला बिन अब्बास होगा, या अबू हुरैरा होगा, या जाबिर बिन अब्दुल्ला होगा, या अबू दरदा होगा, या रावी हदीस अबू सईद अल-खुदरी होंगे, या अबू ज़र होंगे, या सलमान होंगे, या अम्मार बिन यासिर होंगे, और ये जो भी होंगे होंगे सहाबी। एक गल सीखिया करो, सुनियो, गलन समझिया करो। अब समझ आइए रावियां दे नाम क्यों नहीं लेंदे? रावी कहंदा ही और रावी दा नाम ले। हाँ, ये नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि फिर उम्मत सवाल पूछेगी जे इन्हां दी आपस में जंग सी ते हदीसां फिर क्यों इन्हां दी शान च बयान कीतियां ने? इनकी आपस में लड़ाई थी, इनकी आपस में मुखालफत थी, तो फिर ये हदीसें इनकी शान में किसने रिवायत की हैं, क्यों की हैं? अल्लाह अकबर। तो आइए सुनिए हदीस मुबारक। अस्मा बिनते अबी बकर, अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा इस हदीस की राविया है। सैयदा आयशा सिद्दीका की बहन सैयदा अस्मा आप फरमाती हैं, मैंने अल्लाह के नबी से ये खुद कहते हुए हुजूर को सुना। आका हुजूर ने फरमाया, ए मेरे अल्लाह, मैं भी तेरी बारगाह के अंदर वही दुआ करता हूं जो मेरे भाई मूसा ने तेरी बारगाह में दुआ की है। फिर अल्लाह के नबी ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा जअल्ली
वजीरम मिन अहली। हुण मैं तकना इतनी अरबी ते तुहानू भी समझ आ रही है। अल्लाहुम्मा जअल्ली वजीरम मिन अहली अलियन अखिशदुद बिही अज़री वशरिकहु फी अमरी कई नुसब्बिहक कसीरन व नज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा। ए अल्लाह, मैं भी तेरी बारगाह में वही दुआ करता हूँ जो मेरे भाई मूसा ने की थी। रब्बिश रखली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा जअल्ली वज़ीरम मिन अहली। ए अल्लाह, मेरे घर वालों में से मेरा एक वजीर बना जो मेरा वीर अली है। अखिशदुद बिही अज़री, उस अली के जरिए से मेरी पुश्त को मजबूत फरमा, उसको मेरे मामलात में मेरा शरीक बना ताकि हम कसरत से तेरी तस्बीह करें, तेरा कसरत से जिक्र करें। और ए मेरे अल्लाह, तू हमारे हालों को बेहतर जानने वाला है। इस हदीस से पता चला कि अली वीरे मुस्तफा भी है और वजीरे मुस्तफा भी है। और हम वो डंडी मार मखलूक नहीं है। हमें वो हदीस भी पता है, हुजूर ने फरमाया मेरे 2 वजीर जमीनों पर, 2 वजीर आसमानों पर। इस फकीर को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना इदराक दिए कि हम अहादीस की तावील और उनकी तशरीह ऐसी करते हैं ताकि मुकाबला ना आए, जंग ना नजर आए। फरमाया आसमानों पे मेरे वजीर मिकाईल और इसराफील, जिब्रील और मिकाईल हैं, और जमीनों पे मेरे वजीर अबू बकर और उमर हैं। तो आप कह सकते हैं जनाब आज तुसी तीसरा वजीर ले आए हो अली है, तो असी पहली बार सुने आए। तुहाडा कसूर है, मेरा कसूर नहीं है। आमना मस्जिद में अगर आप आते हमारी तकरीरें सुनते तो पहले भी सुन लेनी थी, पर आप सुने ही नहीं। तुसी इमाम साहब आन के पवन 12 बजे, तुसी आन के 1 बजे वड़ो, उधरों अल्लाह अकबर करो, टोपी सुटो, घर टुर जाओ। उन्होंने तुहानू क्या पता खतीब साहब की बयान किया है। कसूर आपका है, कसूर उलमा का नहीं है। तो आप जरा सुनिए, हुजूर के 2 वजीर हैं। अब क्या होगी, आप कहेंगे जी असी तो 2 दा सुनिया सी, अज त्रीया भी तुसी कढ़ दिता है। मैं नहीं बनाया, हुजूर बनाया है। मैंने आपके सामने हदीसें बयान की, और हदीसें कुछ आज दिया नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल कितनी सदी का है, उस वक्त की हदीसें मौजूद हैं। तो अब फिर तावील क्या होगी। तो मैं इसमें यूं कहा करता हूं 2 वजीर हैं सहाबा में, 1 वजीर आल में। अल्लाह अकबर। तो जरूरी नहीं कि बादशाह का कोई एक ही वजीर हो, ये 2 वजीर हो। इतने तो जनाब 57 वजीर लाई फिर देने। और बात मेरी समझ आई है, जिनकी हुकूमत ही जनाब इतनी छोटी सी है, वो 57 वजीर रखन दे कोई मसला नहीं। तो जेड़ा कुल कायनात का बादशाह है, तो जे वो 2 वजीर अपने साहबा में से और 1 वजीर अपनी आले बैत में से बना ले, तो फिर कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है यार। इसलिए हम वो 2 वजीर मानते हुए भी परेशान नहीं, और ये तीसरा मानते हुए भी परेशान नहीं है। एक ये कि अली वजीर मुस्तफा है, और दूसरा ये कि अली, हाँ लफ्ज बोल जब, वैसे ये पंजाबी का लफ्ज है पर मजा आ रहा है आजकल ये लफ्ज वीर बोलते हुए, क्योंकि ये कई तबीयतों पर ये बोझ पड़ रहा है ना। तो जिड़ी शे जेड़े मुनकर सट मारे तो दा मजा ही कुछ और होता है। इसीलिए कहने वाला कहता है कि अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा, उचिया बोलो, अली वर्गा अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा। अकली चीजें घुसेड़ी जा रही हैं अकीदे के मसले पे। वो जी हुजूर के तो चाचे के बेटे बाकी भी थे, आप कहते हैं एक ही वीर था हुजूर का, अली बाज मोहम्मद का कोई वीर विखा सानू। तो किधर गए अब्दुल्ला बिन अब्बास, किधर गए अली पाक के दूसरे भाई, आखिर वो भी तो हुजूर के वीर हैं।
अच्छा तुझे पता चल गया इतनी सदियों बाद, हुजूर को नहीं पता था ये मेरे चाचे के बेटे हैं? हुजूर ने उनको क्यों नहीं हाईलाइट किया? मैं चैलेंज करके कहता हूं, मुझे दिखाओ कहीं हुजूर ने कहा हो कि जनाब ये जो अकील है ये मेरा वीर है, दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। तो जब हुजूर सिर्फ अली को कह रहे हैं तो मुझे ये कहते हुए क्या तकलीफ हो रही है? किसी को सुनते हुए क्या परेशानी हो रही है? हुजूर ने भाई हजरत अबू बकर को भी कहा है, हुजूर ने भाई दीगर साहबा को भी कहा है, और आप हैरान हो गए हुजूर ने अपनी उम्मत को भी एक जगह अपना भाई कहा है, लेकिन कायनात में अली के सिवा हुजूर को किसी ने अपना भाई नहीं कहा। एक हस्ती हजरत मौला अली की है कि जब आपसे पूछा जाता कि आप कौन है तो आप फरमाते अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलुल्लाह व अना सिद्दीकुल अकबर वल फारूकुल आजम ला यकूलुहा बादी इल्ला काज़िबुल मुफ्तिर। आप फरमाते लोगों अली से पूछते हो ये कौन है? अना अब्दुल्लाह, अल्लाह से मेरा रिश्ता ये है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, व अखू रसूलुल्लाह, मुस्तफा से रिश्ता ये है कि हुजूर का वीर हूं, हुजूर का भाई हूं, और उम्मत में मेरा रुतबा यह कि अना सिद्दीकुल अकबर, मैं बड़ा सिद्दीक हूं, वल फारूकुल आजम, मैं बड़ा फारूक हूं, मैं फारूक आजम हूं, ला यकूलु बादी इल्ला काज़िबुन मुफ्तर, मेरे बाद ये कोई किसी को सिद्दीक अकबर और फारूक आजम नहीं कहेगा सिवाय झूठे और मुफ्तरी इंसान के। और कमाल की बात बताऊं, हदीस ये भी हसन दर्जे की है, ये कोई गपशप नहीं है, हदीस की किताब है, मुस्तदरक लिल हाकिम हदीस की किताब के अंदर ये मौजूद है, तबरानी के अंदर मौजूद है। तो अब आप तो कहेंगे जी हदीस खुद सुना दी आपने कि हजरत अली ने फरमाया मेरे बाद कोई किसी को सिद्दीक अकबर झूठे के सिवा नहीं कहेगा, तो आप तो अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहते हैं, तो फिर तुसी झूठे हो, यही जुबान बोल रहे हैं ना कि मौला अली ने फरमाया। मैं कहा तू समझे ने, मौला अली ने कैद लाई है मेरे तो बाद, ते अबू बकर अली तो बाद नहीं, अबू बकर अली तो पहले आए। नहीं यार मजा नहीं आया, मजा नहीं आया। अबू बकर अली के बाद नहीं है, अबू बकर अली से पहले दुनिया से चले गए। हजरत उमर फारूक आजम है, वो बाद नहीं है। अली पाक यही गल है भाई, असी तो उन्होंने तो बात किसी और नहीं कहते। और बात ये एक सुनो, मैं थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर दूं, बाज अलकाब और बाज शाने बाज बुजुर्गों और साहबा के साथ खास हो जाती हैं, उसका ये मतलब नहीं होता कि वो दर्जा किसी और में नहीं। जैसे जरा मुझे बताओ शेर खुदा किसका लकब है? भूल गए हो? भूल गए आप? हदीस सही में ये लकब हजरत अमीर हमजा के लिए, तो तुसी कदे हजरत अमीर हमजा का लकब ले शेर खुदा? हुजूर मौला अली के लिए भी है, लेकिन मशहूर ज्यादा किसके लिए? मौला अली के लिए। लिहाजा जब भी लफ्ज बोला जाता है शेर खुदा तो मुराद अली होते हैं। इसी तरह अली भी सिद्दीक अकबर हैं, उस्मान भी सिद्दीक अकबर हैं, सारे जो हुजूर के मुकद्दस प्यारे प्यारे यार हैं वो सिद्दीक अकबर हैं, पर ये नाम जो मशहूर हुआ है ना सिद्दीक अकबर, वो मौला अबू बकर सिद्दीक के लिए हुआ है। मेरे पास इसका जवाब देने के लिए 17 हदीसें मौजूद हैं, लिहाजा चूंकि मैं थोड़ा सा आपको एजुकेट कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ ताकि परेशान आप ना हो। सारे साहबी सखी हैं, अली तो बड़ा सखी कौन है? पर सखावत उस्मान मशहूर है, गनी उनके लिए। अब आपको मैं लफ्ज बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे, गनी आजम का लफ्ज हजरत अली के लिए ये लकब हजरत अबू बकर ने बोला है। यार आप लफ्ज समझें, हदीस के अंदर गनी आजम का लफ्ज हजरत अली के लिए हजरत अबू बकर ने बोला, तो सवाल ये पैदा होता है कि यार तुम लोग किसके लिए बोलते हो? उस्मान गनी के लिए। हाँ, इसी तरह ये सारे साहबा सखी हैं, पर बाजों में बाज शाने ऐसी मुनफरिद और ऐसी अनोखी थी ना कि वो उन्हीं के साथ हो गई। जिस तरह हुजूर दा कोई साहबी भी बुज़दिल नहीं सी, पर अशजउल अशजईन सारियां तो वड्डा दलेर अली है। कौन है जी? मौला। फिर बोलो मौला। जाहिर है मौला अली दलेरों के दलेर हैं। तो अब ये नहीं है कि बाकी सो, अब आप समझ आ गई है जो मैंने आपके सामने बयान की।
तो फिर अली हुजूर का वीर भी है, हम सुन्नियों का पीर भी है। अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अली वर्गा जमाने ते कोई। उच्ची जात अली दी है, कायनात अली दी है, अली जितनी किसे दीवी जागीर विखा मैनू, अली वर्गा जमाने। और ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वैसे ही नहीं कह रहे, ये चैलेंज खुद मौला अली ने की है। और ये चैलेंज खुद मौला अली ने की है। मौला अली पाक सो किसी ने पूछा, कहा, कहने वाले ने कहा कि तुम्हारी क्या शान है? मौला अली ने फरमाया, आपने अशार लिख के फरमाया, जाओ दे दो उसको और उसको बताओ मेरी ये शान है। और वो क्या है? फरमाया, मुहम्मदुन नबी व अखी व सैरी व हमज़ा तो सय्यदुश शुहदाए अम्मी व जाफरुल लज़ी यतीरु माल व जाफरुल लज़ी युमसी व युदखी यतीरु माल मलाइकत इब्नु उम्मी व बिन्तु मुहम्मदिन सुखनी व अरसी मसूतुल लहमु आबिदमी व लहमी व सिबता अहमद वलदाय मिन्हा फअय्युकुम लहु सामुन कसामी फअय्युकुम लहु सामुन कसामी। मौला अली ने फरमाया, जाओ जाकर उस बंदे से कहो, मोहम्मद मेरे वीर भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं। ना यार, ऐसे नहीं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मेरे वीर हैं और मेरे सुसर भी हैं। हजरत अमीर हमजा जो सारे शहीदों के सरदार हैं, वो मेरे सगे चचा हैं। और मेरा सगा वीर जाफर तैयार जन्नत में आज भी फरिश्तों के साथ उड़ता फिर रहा है। और हुजूर की बेटी फातिमा, हम यक कालब दो जान हैं। और फातिमा के दो बेटे, एक हसन और हुसैन, वो मेरे बेटे हैं। फअय्युकुम लहु सामन कसामी, उसे कहो है कायनात में कोई ऐसा जिसकी इतनी बड़ी जागीर हो? नहीं यार, नहीं यार। उच्ची जात अली दी है, कायनात अली दी है, अली जितनी किसे दीवी जागीर विखा मैनू, अली वर्गा, बोलो बोलो उच्चियां बोलो, अली वर्गा जमाने ते कोई। हाँ बोलो बोलो, अली वर्गा जमाने ते कोई। अली बाज मुहम्मद दा कोई वीर विखा मैनू, अल्लाह। तो फिर अली नबी भाई भाई, अली नबी भाई भाई। मुनाफिकां ते यहूदियां दी शामत आई, अली नबी भाई भाई। तो मैंने इसलिए आपके सामने ये लफ्ज बोला है कि मौला अली का जिक्र सिर्फ दो किस्म के लोगों को चुभता है, एक यहूदियों को, और मैं आपको अगली बात बताऊं, आप अपने तौर पर आजकल ये जो आपके हाथ में काला शैतान पकड़ा हुआ होता है ना, वो गूगल बाबा, आप सर्च कर लें, आप माशाल्लाह एजुकेटेड लोग हैं, आप चेक कर लें, आप नतीजे पे पहुंचेंगे कि यहूदी अरबों डॉलर सालाना सिर्फ इस वजह से लगाते हैं कि जिक्र अली किसी तरह कम किया जाए। ਤੁਹਾਡੇ के काले ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मौलवी ते ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ लोग ਐਵੇਂ ਹੀ बोलन पे जाते हैं मौला अली के खिलाफ। हाँ जी, दौलत में बड़ी ताकत है। साहबी का बेटा है आमिर बिन साद बिन अबी वकास। और हैरत की बात आपको बताऊं, साद बिन अबी वकास वो साहबी हैं जो मौला अली के मलंग साहबी हैं, यानी ये अशरम बशरा में से। और हजरत साद बिन अबी वकास वो साहबी हैं कि जो शान अली में सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करते नजर आते हैं। और आप हैरान हो जाएंगे, अगली बात आपको शौक देने लगी है। ये जो आमिर बिन साद है, ये मौला अली का इब्तिदाई तौर पे मलंग था, यानी ये अली अली करता था। जंगे सफीन के हवाले से इसकी पूरी आप हिस्ट्री पढ़ लें। सवाल ये पैदा होता है कि अली पाक से मोहब्बत करता था तो उन्हीं के बेटे को शहीद करने करबला पहुंच गया।
सिर्फ एक रे की हुकूमत का लालच यजीद ने इसको दिया था। गवर्नर बना दूंगा तुझे, जा पहले हुसैन इब्ने अली को ठिकाने लगा के आ। पैसा कुछ भी करवा लेता है। साहबी का पुत्र नहीं बच सका, मौलवी का पुत्र कैसे बचेगा? ये नसीब और मुकद्दर वाले ही होते हैं जो अपना ईमान बचा लेते हैं। मगर ना दोस्तों, दुआ करो अल्लाह इम्तिहान में डाले ही नहीं, अल्लाह आजमाइशों में डाले ही नहीं। मगर ना ये जो डॉलर हैं, ये जो इसराइल के जो डॉलर हैं, ये इनमें बड़ी पावर है। और मैं जो लफ्ज बोलता हूं, मेरे सुनने वालों को बड़ी अच्छी तरह पता है, मैं आप गप्पा नहीं मारता, मैं इंटरनेशनली सुना जाने वाला आदमी हूं। मैं इंटरनेशनल चैनल्स पे बैठ के अपनी राय देता हूं। इसका मतलब है मैं कोई वैसे गप नहीं लगाता, मैं मजबूत बात करता हूं। जिसको आज तक मेरे बारे में बहुत सारी बातें लोग करते हैं, पर आज तक ये किसी ने चैलेंज नहीं किया। 10 कुरैशी साहब कितो बयान किया ने, हाँ, उनको पता है कि ये बंदा वैसे बात नहीं करता। मेरे मुखालिफीन भी कहते हैं यार गल हवाले नाल करते भावे मतलब अपना कर दे, मतलब ते अपना ही कढ़ना होता है ना सरकार। मतलब क्या तेरी सोच के मुताबिक निकालूं? मैं हदीस पढ़ूंगा तो हदीस पढ़ के मैंने अपने अकीदे को डिफेंड करना है ना। तो किसको तकलीफ होती है मौला अली के जिक्र से? जिस जगह देखो मौला अली का जिक्र, कोई मौलवी रोके, पीर रोके, कोई सियासतदान रोके, इंज सोचो के लगता है इसराइल दे डॉलर अपना काम दस रहे हैं। या दूसरी सूरत यह कि उस बंदे का ईमान पे शक कर लो, वो मुनाफिक है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया ए अली, मुनाफिक के सिवा कोई तुझसे बुग़्ज़ रख ही नहीं सकता। इतनी गल समझ आइए, इतनी गल समझ आइए। हर बंदा अपने दिल के अंदर पूछे। हुजूर ने अगला जुमला बोला, फरमाया अली मोमिन के सिवा कोई तुझसे प्यार भी नहीं कर सकता। यहां से उठ के जाओ ना तो झूमते हुए जाओ, अपने दिले ना तवा से पूछो कि क्या तेरे अंदर अली पाक बसते हैं। अगर ये धक धक करके अली अली की सदा लगाए, अल्लाह के आगे सर बसुजूद होकर शुक्र अदा करो, तुम्हारा ईमान सलामत है। और अगर कोई पूछे गारंटी, गारंटी आमना के लाल ज़हरा के बाबा ने अदा की हुई है। कितनी मोहब्बत थी हुजूर को हजरत अली से। मेरे नबी पाक साहिब उलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली अल मुर्तजा को जब आमिर बिन अब्द वुद के मुकाबले में भेजा, तवज्जो है, आमिर बिन अब्द वुद इतना बड़ा दलेर, काफिरों का सालार है कि जो एक एक जंग में 100 बंदों पर अकेला भारी पड़ जाता था। जब ये खंदक को पार करके इस तरफ आ गया, उधर नहीं इधर, इसने घोड़ा दौड़ाया, खंदक को पार करके इस तरफ आ गया, खंदक को क्रॉस करके आया, फिर मजाक उड़ा कर कहने लगा हाल मिन मुबारिज, है कोई तुम में जो मेरा मुकाबला कर सके। मेरे नबी ने अपने यारान जो पास खड़े हुए तो उस वक्त उन पे निगाह डाली, कोई खड़ा ना हुआ। हजरत अली ने जंप लगा के अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अली हाजिर है। ये तो उर्दू में मैंने लफ्ज बोला है, अरबी में लफ्ज बनते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अली हाजिर है। मेरे नबी ने फरमाया ला मकाने का या अली। अभी मौला अली की उम्र 18 साल, अली अपनी जगह पे खड़ा रहे। रुक जा अली, रुक जा अली, रुक जा। फिर उधर से आवाज लगी, तमस्खुर उड़ा के मेरे नबी मो रहमत सैयदे कौनैन को मुख्तलिफ जुमले कस के कहने लगा, मोहम्मद अगर कोई है तो भेज मेरे मुकाबले में। दूसरी बार फिर अली पाक खड़े हुए। तीसरी बार जब उसने ललकारा मारा, मैं अपनी जुबान बोली ने ललकारा मारा, तीसरी बार जब उसने ललकारा तो मेरे नबी रहमत ने हजरत अली को फरमाया जाली, जा जरा दुश्मन के मुकाबले में। मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन का वीर, हम सुन्नियों का पीर, जब मैदाने कारज़ार में तलवार जुल्फिकार उठा के चला, मेरे नबी के हाथ उठ गए। मेरे नबी ने फरमाया मौला, मैं पूरे के पूरे इस्लाम को तेरे पूरे के पूरे इस्लाम को मौला मैं पूरे के पूरे कुफर के मुकाबले में रवाना कर रहा हूं।
मौला अली गए मैदान के अंदर जाकर आपने अम्र बिन अब्द पर ऐसा वार किया कि उसके जिस्म के आपने 2 टुकड़े फरमा दिए। मेरे नबी रहमत ने जब यह नजारा देखा तो मेरे आका ने फरमाया ज़रबतु अलीय्यिन यौमा खैरुम मिनस सकलैन। तरबत एक पलड़े पे अगर जिन्नों इंसानों सब की नेकियां रख दी जाएं, दूसरे पलड़े पे अली की आज की ज़रबत की नेकी रखी जाए तो अली की आज की ज़रबत की नेकी कोनैन की नेकियों पर भारी हो जाएगी। बात समझ आइए। ज़रबत अलीय्यिन यौमा खैरुम मिनस सकलैन। तमाम जिन्नों इंसानों की नेकियां एक पलड़े पे और दूसरे पलड़े पे अली की। आप कहेंगे कि यार ये क्या हुआ, इतनी कीड़ी बड़ी, ये ना अक्ल के ढकोसले करते हैं। वो जी इतनी कीड़ी बड़ी गाल हो गई सी कि जनाब अब हजरत अली दी एक सट एक पासे ते सारियां नेकियां हजरत उमर दा हज भी होना है, वाकियां दा फलाना भी होना है, फलाना भी होना है। अक्ल पे मत दौड़। क्या हुजूर ने नहीं फरमाया था कि उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक पलड़े पे, अबू बकर की एक रात एक पलड़े पे। सोचना है जरा। इतनी बड़ी बात बताने लगा हूं, खुदा की कसम आज की तकरीर का निचोड़ है। गहरी नजर से मैंने सोचा है कि आखिर इन नेकियों में कमाल क्या था। अबू बकर सिद्दीक ते राती सारी भाई गार के अंदर उन्होंने किया क्या, सिर्फ एक पैर ही ते रखे और एक पांव रखना एक पासे थे, उम्मत सारी थी। या खुदा का खौफ करो, ये क्या बनाया हुआ तुमने। फरमाया समझे नहीं हो, ये सिर्फ पांव रखना, ये सांप का डांग खाना नहीं, लोगों ने टुकड़े करवाए जिस्म के। आखिर वो भी तो है। असल आज जाने मोहम्मद की हिफाजत का मामला था। सुनिए सुनिए, आज